हेलो गाइस, वेलकम टू द फॉरेक्स लाइव ट्रेडिंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, राइट नाउ हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं गोल्ड के पेयर के, और हमारे पास यहाँ पे खुला हुआ है 1 मिनट टाइम फ्रेम। सबसे पहले हम लोग अपना टाइम फ्रेम जो है वो स्विच करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और हमारे पास इंट्राडे की बेसिस पे या फिर इंट्राडे बेसिस पे हमारे पास मार्केट में क्या क्या मामला आते हैं, सबसे पहले हम जरा इन पे तवज्जोसानी यहाँ पे नजरसानी करेंगे। अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। अगर हम बात करेंगे गोल्ड कहाँ से जो है वो अपने एक मामला कुछ जो है वो ऑपरेट करता वगैरह, तो गोल्ड राइट नाउ आप लोगों का एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक डबल बॉटम रेजिस्टेंस के बिहाफ पे गिरा है, या फिर डबल बॉटम रेजिस्टेंस बना के मार्केट गिरी है। आज हमारे पास डेट है 21 ऑफ अक्टूबर। और एज यूजुअल अगर हम लोग अभी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या सिनेरियोज हैं। अगर हम लोग बाय साइड के लिए कुछ पिक्चर निकालते हैं, तो एक लॉन्गर टर्म में हमारे पास जो पिक्चर बनी हुई है उसमें हमारे पास ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक सिनेरियो है ये पड़ा हुआ है, जिसको मार्केट ने लिक्विडेट किया है। यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी पिक की है और मार्केट आपकी अपसाइड पे निकल गई है। अब रहा सवाल कि हम लोगों ने ट्रेड किस डायरेक्शन में प्लान करनी है, या फिर हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंट्राडे बेसिस पे कौन-कौन सी होंगी। ये हमारे पास H1 का चार्ट है। अगर हम लोग अभी की बात करते हैं तो मार्केट यहाँ पे जस्ट अभी एक फॉल लेके गिरी है और मार्केट यहाँ से कुछ रिकवर करने की कोशिश कर रही है। अगर तो इस स्टेज पे हमारे पास ऐसी ही कुछ हैमर कैंडल, कुछ ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल बन जाती है और यहाँ पे मार्केट कुछ मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न बना देती है, तो हम लोग यहाँ से अगेन जो है वो एक बाय की एक अपॉर्चुनिटी को गेट कर सकते हैं। और जिसमें हमारे पास जो टारगेट होगा वो लगभग हमारे पास कोई पहला टारगेट राइट नाउ मार्केट आपकी है 4275 पे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कुछ टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो टारगेट प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो आप लोगों की यहाँ पे, अगर लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे कुछ एंट्री अपनी प्लान करते हैं, तो वो किस सेंस में हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे राइट नाउ मार्केट 4275 पे है और हमें यहाँ से मार्केट को अगर बाय साइड पे देखना है, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि मार्केट ने जो हमारे पास रीसेंट लो बनाया, मार्केट इसको लिक्विडेट या फिर मार्केट इसको, इसमें जो लिक्विडिटी हंट है वो ना करे। अगर हंट कर भी दे तो मार्केट को जो क्लोजिंग है वो अपसाइड पे ही आके देनी चाहिए। इन शॉर्ट, ये जो हमारे पास एक रिजेक्शन कैंडल आई है, ये रिमेन हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है और फ्लैग कैंडल भी है, जिसमें एक ठीक-ठाक रिजेक्शन जो है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एज़ वेल एज़ मार्केट ने यहाँ पे अपनी बेस भी मेंटेन की हुई है और यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक का ये ज़ोन भी है अकॉर्डिंग टू H1 टाइम फ्रेम, जिससे ऊपर-ऊपर मार्केट यहाँ पे कुछ क्लोजिंग देने की उम्मीद दिखा रही है। अब अगर तो आप लोगों की जो कैंडल है वो H1 की कोई भी कैंडल अगर आप लोगों की 4250 से नीचे जाके क्लोज़ होती है, तो आप लोग टेम्परेरी क्या करेंगे, शॉर्ट की पोज़ीशन अपनाएँगे। फिर आप लोग बाय साइड पे ज़रा अपना रुझान कम रखेंगे, आज के दिन की बात हो रही है। अगर आप लोगों के पास जो H1 की कैंडल है ये रिमेन्स 4250 से ऊपर-ऊपर क्लोज़ होती है, तो आप लोग क्या करेंगे, बाय साइड पे जाएँगे। अगर हम लोग करंट कैंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट कुछ मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न डेवलप कर रही है। नॉर्मली ये जो पैटर्न है ये 3 कैंडल्स पर डिपेंड हुआ ये, या फिर 3 कैंडल्स पर डेवलप हुआ ये पैटर्न होता है। और ये जो कैंडल है याद रखें, ये अभी हमारे पास जो प्राइसेज़ हैं वो एक फाइनलाइज़ेशन की तरफ जा रही हैं, जिसे हम लोग आसान अल्फाज में क्या कहते हैं कि मार्केट जो है वो कन्फर्मेशन सिनेरियो की तरफ अप्रोच कर रही है। हो गया? तो यस, अगर मार्केट हमारी जो है जब तक 4250 के लेवल से ऊपर-ऊपर सस्टेन रहती है या फिर 4250 के लेवल से ऊपर-ऊपर मेंटेन करती है अपना आप, तब तक हम लोग मार्केट में रिमेन क्या करेंगे, बाय अपॉर्च्युनिटी ही फाइंड आउट करेंगे और बायर बन के ही रहेंगे। याद रहे, ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों ने एसएल लाज़मी लगाना है और रिस्क के अकॉर्डिंग रिस्क मैनेज करते हुए आपने सारे जो मामलात हैं उनको लेके चलना है। ये मैं कुछ सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और यस, ये सिनेरियो जो है मार्केट हमें दिखा भी सकती है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो इस टाइम शॉर्टर टर्म के जो यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम के जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं, वो आप लोगों के पास रिमेन कहाँ पे है, वो आप लोगों के पास रिमेन सेलिंग की फेवर में ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप लोगों को सेल की जो पिक्चर है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो है जिसको मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जो है वो आपकी 4250 से ऊपर-ऊपर सस्टेन रहे, तो हम लोग बाय साइड पे जाएँगे। ऑफ कोर्स हमारे पास जो अपसाइड के टारगेट्स होंगे, उन टारगेट्स को भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमारे पास जो पहला टारगेट होगा वो ऑफ कोर्स 4286 का टारगेट होगा। बल्कि इसको हम लोग 84 पे कर लेते हैं। 4284 का हमारे पास पहला टारगेट होगा। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मेंशन भी कर देता हूँ कि हमारे पास जो है वो टारगेट 1 है। और इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा-सा ज़रा इसको हम लोग ज़ूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी रहे। और इसके बाद अगर हम लोग टारगेट 2 की बात करते हैं, तो टारगेट 2 हमारे पास जो है वो लगभग 4320 पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? और यहाँ पे आप लोगों के पास 4320 के लेवल पे आप लोगों के पास क्या सिनेरियो है? 4320 के लेवल पे आप लोगों के पास यहाँ पे मार्केट ने राइट नाउ क्या सिनेरियो प्रोवाइड किया हुआ है, ये आप लोगों के पास टारगेट 2 है।
और 4320 के लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक भी दिया हुआ है, जिसे हम लोग वन कैंडल रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। ऑफ कोर्स ये एक रिमेन सॉलिड जोन है और इस जोन को आप लोगों ने एक टाइट फॉलोअप के साथ मैनेज भी करना है, क्योंकि इसको अगर आप टाइटली मैनेज कर गए तो फिर यहाँ से आप लोगों को एक जो सेलिंग का जो सिनेरियो है वो भी देखने को मिल सकता है। अभी अभी जस्ट मार्केट गिरी है, लेकिन होपफुली इस चीज़ को हम लोग माइंड में रख सकते हैं कि मार्केट आपकी जो यूएस सेशन है उसका स्टार्ट होने तक या फिर उसके स्टार्टअप पे मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक की पिक्चर बनाए और वो एकदम ही आप लोगों को कहाँ तक का टारगेट दिखा दे, 4320 पे। और यस, टीपी3 अगर आप लोग रखना चाह रहे हो इसमें या फिर टारगेट 3 अपनी ट्रेड को 3 हिस्सों में लेके चलना चाह रहे हो, तो फिर आपके लिए जो टीपी3 या फिर जो टारगेट 3 की जो ऑप्शन बनेगी वो आप लोगों के पास कहाँ पे बनेगी? वो आप लोगों के पास कुछ 4368 के लेवल पे जाके बनेगी, जो कि हमारे पास रिसेंट ऑल टाइम हाई है। ये हमारे पास क्या है? याद रहे, ये हमारे पास गोल्ड का ऑल टाइम हाई भी है, जिसे हम लोग कहते होते हैं गोल्ड एटीएच ज़ोन। ये हमारे पास वो भी है, तो आप लोगों ने इसको भी माइंड में अच्छे से रख लेना है। हो गया? और इसी सिनेरियो के साथ आपने आगे के लिए या फिर आगे जो है वो चलते जाना है। हो गया? ये हमारे पास सच एज़ कुछ सिनेरियोज़ रहेंगे और हमारे पास कुछ सिनेरियोज़ जो हैं वो बनेंगे। तो इनको आप लोगों ने उस हिसाब से फिर मेंटेन करते हुए चलना है। राइट नाउ हमारे पास जो एक बेस ज़ोन है, जिसे हम लोग सपोर्ट ज़ोन कह सकते हैं, वो हमारे पास रिमेन ये वाला बड़ा वैलिड है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि 4250 से नीचे अगर मार्केट जाती है, तो फिर हम लोग डेफिनिटली क्या करेंगे? इसी लेवल को बतौर रेजिस्टेंस, व्हिच मीन्स के सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के सिनेरियो के साथ हम लोग इसको क्या करेंगे? प्ले करेंगे। और फर्दर जितनी भी हमारे पास फिर जो पिक्चर है लिक्विडेशन वाली या फिर लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से, उनको हम लोग लेटर ऑन क्या करेंगे? चीज़ों को मैनेज करते हुए चलेंगे। तो गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।